Hello dear students, good morning everyone. This is the sixth lecture related to class 11th physics. And in this lecture, today we will discuss about the application of dimensions. As we were discussed in previous lecture that dimensions and its dimensional formula and what is the concept of dimensional equation, very easy. When you just revise your previous concept, then forward concept will be easy. In dimensions, that is the way of writing the dependence of any physical quantity in the terms of their constituent quantity. Just like force dimension formula, force dimension formula mLT minus 2. It means mass power 1, length power 1 and time power minus 2. This is the concept of dependency of force, how it depends upon mass, length and time. So in this lecture we will discuss that the applications of dimension, that is very easy. इस एप्लीकेशंस में किसी को कोई भी डाउट होगा, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई डाउट आ रहा है या कोई इक्वेशंस है सिंप्लीफाई करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूछ सकता है। और सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, lecture number 6. And today's date, that is 17. In this application there are total 3 number, कुल 3 एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। उन तीनों एप्लीकेशंस को क्या कह लो, 3 यूजेज हैं उसके, हम 1 बाय 1 उसके बारे में पहले समझ लेंगे, उसके बाद उस पर एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग कोशिश करिएगा 2, 4, 6 और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो उसको उस प्रॉब्लम का सलूशन व्हाट्सएप नंबर मेरा एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम होगा वो एट लास्ट में बता दूंगा। उस पर कोई कमेंट करके किसी को कोई प्रॉब्लम होगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अपना, उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं बार बार लिखा जाए। फिर देखिए फर्स्ट यूज, कन्वर्जन of one system unit into another. Conversion of one system unit into another system. Unit, इस कॉन्सेप्ट देखिए कि वन सिस्टम यूनिट को अदर सिस्टम यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे देखिए कोई फिजिकल क्वांटिटी, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, इसको हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके बाद यूनिट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे लाइक एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, फोर्स है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो न्यूटन यहाँ शॉर्टकट लिख दिया जाता है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट एक्चुअल में जो यूनिट होती है फोर्स को क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब भी हम
न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूटन के बेसिस पे नहीं सॉल्व करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बेसिस सॉल्व करेंगे। इसको लर्न करना या समझना बहुत ईजी है, बस एक बार लिखेंगे लर्न हो जाएगा। तो निकालना किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको मेजर करना है तो दो चीज़ का कॉन्सेप्ट होना क्या है, कंपलसरी है। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकेंड दैट इज यूनिट्स। यूनिट्स जो सिस्टम में मेजर की जाती है, तो टोटल सिस्टम कितने हैं यहाँ पे, 4 सिस्टम है। एमपीएस सिस्टम है जिसमें एम रिप्रेजेंटिंग मीटर एंड के रिप्रेजेंटिंग किलोग्राम एंड यस सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किसको मेजर किया जाता है, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, एंड किलोग्राम मास को, सेकेंड टाइम को। उसके बाद नेक्स्ट सीजी यस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जस्ट लाइक दिस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेकेंड ईयर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर मीन्स लेंथ स्मॉलर यूनिट एंड ग्राम मीन्स मास स्मॉलर यूनिट। सेकेंड इज सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट वन एफ पी एस, थर्ड एंड लास्ट वन एस आई। एस आई को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, मैंने बताया है पहले लेक्चर में कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कितनी टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो किसी पे बेस्ड नहीं होती हैं, उनका अपना एग्जिस्टेंस है, सबकी अलग अलग डिफिनीशंस हैं उनकी यूनिट्स की। सारे कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर किए हैं, बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो वो चाहे जब पूछ सकता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो 7 मैंने बताया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स, इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं, उन यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को प्लेन एंगल एंड साइड एंगल कहते हैं। उनकी यूनिट क्या होती है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो वो 7 और 2 उस पर बेस्ड है ये सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ऐसा ही चाहे वो एमकेएस हो, चाहे सीजीए, चाहे एपीएस, चाहे एसआई, सारे सिस्टम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, मैंने कहा ना कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट इनटू अनदर सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी क्यू को अगर हम दिखा रहे हैं क्या, एन यू से, एन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू क्या है यूनिट है। तो मान लिया फर्स्ट सिस्टम में n1 u1 हो गया, सेकंड कोई सिस्टम है जिसमें n2 u2 हो गया, तो दोनों क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन देखिए क्या होगा, सिंपल इक्वेशन बनेगा, Q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। सिंपल, Q मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, चाहे फोर्स ले लो, चाहे वर्क, चाहे मोमेंटम, कुछ भी अगर हम ले रहे हैं तो उसको चाहे हम एमकेएस में मेजर करें, चाहे सीजीएस में मेजर करें, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, मतलब फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमको सेकंड सिस्टम में ही न्यूमेरिकल वैल्यू की ओर कैलकुलेट करनी होती है। जो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम है, इसमें हमेशा न्यूमेरिकल में एक कॉन्सेप्ट गिवन रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं n1। क्या कहते हैं, n1, और निकालना क्या होगा, n2। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। n2 इक्वल टू u1 मीन्स यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में, तो फर्स्ट सिस्टम में मान लिया मैंने कि मास और लेंथ और टाइम, ये 3 कॉन्सेप्ट है, मास, लेंथ एंड टाइम। अगर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं m1 मास, लेंथ एंड टाइम t1 से, और सेकेंड सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये पावर ए पे डिपेंड करता है, ये बी पे, ये सी पे। सेकेंड सिस्टम में m2 पावर ए, l2 पावर बी एंड t2 पावर सी। यहाँ पे हो क्या जाएगा, n2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 पावर ए, l1 अपॉन l2 पावर b
एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ये फार्मूले का कॉन्सेप्ट है। इसी फार्मूले पे सारे न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, सॉल्व आउट होंगे। सिंपल फार्मूला है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखिए बहुत इजी है। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम सभी लोगों को आते हैं, एक बार अगर बता दिया तो उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे कह दिया कि न्यूटन को कन्वर्ट करो, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, तो 1 न्यूटन इज इक्वल 10 पावर 5 डाइन आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अभी करना होगा भी हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। इजी, दैट इज वेरी इजी, यू कैन सॉल्व आउट बाय सेल्फ। एंड 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, 10 पावर 7 अर्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी डिराइव करना होगा, डिराइव हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक न्यूमेरिकल जो है डिफरेंट इन दोनों से हट के है, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल है क्या, द पावर ऑफ ए बल्ब, पावर ऑफ ए बल्ब इज 30 वाट, 30 वाट। The power of a bulb is 30 watts. Then convert this value of power in CGS system. Convert this value of power in CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वेरी सिंपल। इस फॉर्मूले की यूज से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन देखिए, मैंने कहा था कि नहीं, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को अगर कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, डायमेंशंस का। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा पावर का, पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, पावर यूनिट वाट, जूल एंड सेकेंड। 1 जूल मीन्स व्हाट, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, चाहे वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो, दोनों सेम होता है। और वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फोर्स को बताया था मैंने, mL t - 2, और उसमें यल और मल्टीप्लाई कर देंगे तो mL पावर 2 t पावर -2। और कौन क्या है, टाइम है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे mL पावर 2 t पावर -3 आ जाएगा। तो ये हो गया पावर का डायमेंशन। अब यहाँ n1 गिवन है, n1 क्या है, अब इसका आंसर देख लीजिए जो मेरे पास में लिया है कन्वर्जन के एक्सप्लेनेशन के लिए। n1 दैट इज 30, u1 वाट, वाट मीन्स व्हाट, दैट इज mLT, m1 l1 t1 एंड पावर 1 2 -3। सो बाय फार्मूला n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। n1 कितना है, 30 है। और फर्स्ट सिस्टम है, इसे बताया ना MKS सिस्टम है, ये वाट या जूल पर सेकंड है, तो ये क्या है, MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम में मास दैट इज 1 मीटर, नॉट मास 1 मीटर, दिस इज m इज व्हाट, मास दैट इज 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। CGS में 1 ग्राम एंड here nothing is given means what, power 1. So here a means 1 and length
1 meter upon CGS system 1 centimeter, power 2 and 1 second upon 1 second, power minus 3. So here 30, 1 kg means what? That is 1000 gram, and upon 1 gram, power 1, 1 meter means 100 centimeter on 1 centimeter, power 2 and 1 second cancel out, so 1 power minus 3 or 1 power plus 3, no matter, always will be 1. So this one 30 gram cancel into 1000, and here centimeter cancel, means 100 power 2 means what? That is 100 into 100 means what? 10,000. Here 40 and here 30, it means what? 30 into 10 power 7, or we say that 3 into 10 power 8. Here joule per second, so here erg per second. This is the value of power in another system of unit. So explanation very easy. When you just remind the concept of dimension, then the conversion of any physical quantity units value, that is very easy. You can simplify it. This one, Newton is equal to 10 power 5 and joule is equal to 10 power 7. Here this is 10 power 7, 30 as like previous concept, but here 10 power 7 is what? 1 joule is equal to 10 power 7 erg. That's why here what? 10 power 7 and here ergs. But here what means what? Joule per second, and here in CGS system ergs per second. So 10 power 7 here multiply means 1 joule is equal to 10 power 7. Simply you can solve out what? 1 Newton 10 power 5 dyne. Note down, very simple concept. Just after first application, second application is very easy. Checking the correctness of any formula. Second application here, checking the correctness of formula. If any formula is given, then you can check out the formula is correct or wrong. Just see example. Check T is equal to 2 pi L upon G is correct or wrong? Correct or wrong? Very simple. In case of checking any formula, always remember you have to write down the dimension formula of the physical quantity that involves in left side as well as that is in right side. If the dimension formula of physical quantity lies on left side is equal to dimension formula lies on right side, then the physical quantity dimension formula whenever equal, then the given formula is correct. सिंपल है. लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का क्या करना है? डायमेंशन फार्मूला निकालना है. अगर दोनों डायमेंशन फार्मूला बराबर है तो हम क्या कहेंगे? द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट. फिर देखिए LHS, डायमेंशंस ऑफ LHS. LHS here time. This is the time period. So time period means what? Only T. And dimensions of RHS. Here 2 pi means dimensionless constant. 2 pi dimensionless constants, and length L, and acceleration due to gravity T minus 2. Acceleration either normal acceleration or acceleration due to gravity, but the dimension will be same T minus 2. So here L cancel, but here this one becomes what? T power 2. Here T and here T power 2. It means what? LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. So the given formula is wrong.
the given formula is wrong. Clear? And then another example. This is example number first. Example number second. V is equal to u plus 80. U plus 80. Check the correctness. Here left side, that is velocity and having angle, then LHS dimensions are LHS velocity, that is LT minus 1, and dimensions of RHS dimensions of RHS. U means what? Initial velocity, so LT minus 1 plus A means acceleration, so LT minus 2, and here 3 means time, so T. Here LT minus 2 and T becomes what? Here power minus 2 and 1, so minus 2 plus 1 means what? Minus 1. This one concept becomes what? LT minus 1 प्लस LT minus 1. इस कॉन्सेप्ट के बाद LT minus 1 में LT minus 1 अगर हम जब ऐड करेंगे तो आएगा 2 LT minus 1, तो 2 यहाँ पे मीनिंगलेस है. डायमेंशनल एनालिसिस में जब भी कोई कॉन्सेप्ट आए न्यूमेरिकल वैल्यू का, मीन्स 2, 3, 4, 5 डायमेंशन फार्मूला के पहले, तो वो क्या होता है? मीनिंगलेस. तो हमको यहाँ पे अगर कहा जाए तो dimensions of velocity plus dimensions of velocity whenever add up then gives what? Dimension of velocity. जैसे मैंने कहा velocity है, velocity ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा? velocity आएगा. तो velocity dimension क्या होगा? LT minus 1. So is equal to LT minus 1. Here LHS dimension and RHS dimension equal. RHS LT minus 1, RHS what? LT minus 1. It means this formula is correct. V is equal to U plus KT. Correct formula. Clear? So simple way, only one the dimension of LHS and dimensions of RHS you have to write down. If both side equal then correct, otherwise wrong. इससे इजी कुछ भी नहीं है डायमेंशन एनालिसिस में. केवल डायमेंशंस फार्मूला लिखना है फिजिकल क्वांटिटी का, जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है, और दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है. अगर इक्वल है तब तो फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है. तो इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए. जस्ट आफ्टर सेकेंड द थर्ड नंबर, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला. डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एंड द कॉन्सेप्ट ऑन विच द फार्मूला कैन डिराइव, दैट इज वेरी इजी. इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी which depends upon its constituent quantity whenever given then you can derive the formula. सिंपल है, बस केवल जो भी कॉन्सेप्ट दिया रहेगा फिजिकल क्वांटिटी की डेरिवेशन के लिए, तो उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल लगा के. अगर लेंथ मास टाइम तीनों गिवन है तो किसी की पावर 1, किसी की पावर B, किसी के पावर C लगा के हम क्या करेंगे? डिराइव कर लेंगे. एक एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा. अभी थर्ड एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला. डेरिवेशन ऑफ फार्मूला इसमें करना क्या है? जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो और ये भी गिवन हो कि डिपेंड्स अपॉन विच कंस्टिट्यूएंट्स क्वांटिटी, देन यू विल राइट डायरेक्टली ए इक्वेशन. सपोज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस एग्जांपल फॉर clear explanation about derivation of formula. The centripetal force for a circular motion depends upon
mass of body, velocity of body, and radius of the circular path. Radius of the circular path. The concept here about centripetal force. What is given? It depends upon mass, velocity and radius. Clear? Force depends upon three terms: mass, velocity and radius. So first step of this, F directly proportional to m power a, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होगी कंस्टिट्यूएंट्स में उसके पावर a, सेकेंड के पावर b, वेलोसिटी है, वेलोसिटी पावर क्या हो गया b, और रेडियस r पावर c. क्लियर? F प्रोपोर्शनल m पावर a, v पावर b, r पावर c. और जैसे ही प्रोपोर्शनल सिंबल करेंगे हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट यूज कर देंगे k. ये k कैसा है? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. कांस्टेंट के बारे में बताते हैं, दो टाइप का कांस्टेंट है इस डायमेंशन एनालिसिस में जो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया गया है. एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट. डायमेंशनल में जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशन हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है एस एन ड्यू टू ग्रेविटी. ये भी कांस्टेंट है, बट ये एक वैल्यू क्या होती है? प्लेस टू प्लेस वेरी करती थी, इसको हम लोग फिक्स कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं. और वेरिएबल भी इसी तरह दो होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल. तो जब भी कॉन्सेप्ट गिवन हो डायमेंशनल लेस और डायमेंशंस, तो क्लियर कट आइडिया आ जाना चाहिए कि किस कांस्टेंट की बात की जा रही है. यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, आइदर 1, 2, 3, पाई एंड सो ऑन. m पावर a, v पावर b, r पावर c. इक्वेशन 1 where k dimensionless constant. इसके बाद क्या करना है? राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड. दोनों साइड का हमको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल सिंपल है. फोर्स का हमको मालूम है m l t माइनस 2, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. मास m पावर a, v वेलोसिटी मीन्स l t माइनस 1 पावर b, रेडियस मीन्स व्हाट? लेंथ, दैट इज पावर c. यहाँ m है केवल, m पावर a हो गया. l यहाँ 1 है, 1 इंटू b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा. और यहाँ c है, तो l पावर b प्लस c. यहाँ t पावर क्या होगा? माइनस b. क्लियर? m l t माइनस 2. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? कंपेयर करना है, केवल केवल कंपेयर करना है. कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. कैसे कंपेयर करेंगे? a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1. यहाँ m के पावर 1 है, यहाँ m के पावर a है, तो a क्या 1 के बराबर हो जाएगा. और t के पावर माइनस 2 है, यहाँ b है, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 मीन्स b इज इक्वल टू 2. क्लियर? और लास्ट क्या है? b प्लस c इक्वल टू 1 है. b प्लस c इज इक्वल टू 1. b प्लस c इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया? b की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है? 2 है, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 या c इज इक्वल टू माइनस 1. c इज इक्वल टू माइनस 1.
अब ये ए बी और सी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सिंपल है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 f is equal to k m a power a here value 1 and v that is power b means what 2 and r means -1। ये -1 जब भी रहेगा तो ये समझ लीजिए कि श्योर है कि वो अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, k m v स्क्वायर अपॉन r। और प्रैक्टिकली k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर नहीं मालूम है k की वैल्यू तो कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, इसको हम इतना भी लिख देंगे तब भी पूरा नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन फार्मूला वेल नोन है, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाय प्रैक्टिकल आर एक्सपेरिमेंट कैपिटल के इक्वल टू 1, सो एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द एग्जैक्ट फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। डायमेंशंस एप्लीकेशंस हो गए। कितने एप्लीकेशंस थे, 3। पहला क्या था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर, बहुत सिंपल था। सेकंड, चेकिंग द करेक्टनेस, फिजिकल जो फार्मूला है या क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप वो सही है कि नहीं है, इसके बारे में करेक्ट करना, दोनों साइड का डायमेंशंस लिखना था और देखना था कि अगर लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड डायमेंशन की इक्वल है तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। और थर्ड क्या था, अभी जो हमने किया है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ये थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। फार्मूला डेरिवेशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी फिजिकल क्वांटिटी किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, गिवन है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, उसका एक रिलेशन बना देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिंबल लगा के। जैसे मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, रेडियस पे, ए बी सी, किसी को भी पहले रख देंगे बाद में रखें उसको मतलब नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व आउट करना है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से उसको सुन लीजिए। है क्या कि लिमिटेशंस, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है। पहला लिमिटेशन, इट डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये किसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। दूसरा, इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ये भी नहीं बताएगा, ये डायमेंशन एनालिसिस जो एप्लीकेशन है, कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। और तीसरा, ये जो डायमेंशन एनालिसिस एप्लीकेशंस है, इट इज अनेबल टू डिराइव फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इसके, 2-3 मैंने बता दिए जो इंपॉर्टेंट है। इसको आप कोशिश करके लर्न कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल्स पे, 2-3-4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिएगा। उसके बाद क्या होगा, माइंड सेटअप हो जाएगा। जब माइंड सेटअप हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व होना ही होना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।